प्रश्नावली 11.2 का 10वां प्रश्न है। एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया और दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखो, हमको दी गई है, ये आकृति दी गई थी, तो ज्योति ने क्या किया, इस पंचभुज के दो बराबर भाग कर दिए यहाँ से लाइन डाल के, फिर इन दोनों का क्षेत्रफल निकाला और पूरे को जोड़ दिया। कविता ने क्या किया, उसने इस लाइन के बजाय इन दोनों को मिला के एक लाइन बनाई और एक त्रिभुज बना दिया और एक चतुर्भुज बना दिया। तो उसने इस प्रकार से निकाला। तो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और इसके अलावा अगर इन दो विधियों के अलावा कोई और विधि है तो वो भी हमको बतानी है कि वो विधि क्या हो सकती है। तो देखो, ये तो हमको दी गई है विमाएँ। देखो, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये जो बीच की जो हाइट है ये 30 मीटर आपको दिखाई गई है। तो पहले हम आते हैं ज्योति के आरेख में। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको नाम कुछ रख देते हैं ताकि हमको क्षेत्रफल निकालने में सुविधा हो। ठीक है, ABCDE और F हमने इसको ले लिया। तो क्या किया उसने इसके दो टुकड़े किए और यहाँ पे उसने इस प्रकार से, ये भी चित्र में दिखाया गया है कि ये लंब है, ये भी लंब है, ये लंब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों भुजाएं लंब हैं, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और इस भुजा के दो टुकड़े हो गए, तो यानी कि कितना है, 15 मीटर है। तो यानी कि हम यहाँ पे बनाते हैं एक समलंब जो उसका बना, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, और इस प्रकार की एक आकृति बनी, इसको हम बोलते हैं समलंब। तो ये जो भुजा है, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 का आधा हो जाएगा, यानी कि 15/2 हम इसको लिख सकते हैं। बड़ी वाली भुजा यहाँ हमको दिखाई है 30 मीटर है, ये वाली भुजा 15 मीटर है, और ये दोनों इस प्रकार से दिखाएं समकोण। ठीक है, तो हम नंबर 1 हम इसको लिख रहे हैं, नंबर 1 में ज्योति का आलेख है, नंबर 2 में कविता का आलेख है। तो क्या किया, ज्योति के आरेख, इस विधि से हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ये बन गया समलंब। तो लिखेंगे चूंकि EF पैरेलल है AD के, इसलिए चतुर्भुज जो हमारा बना है ADEF एक समलंब है। कैसी आकृति है, एक समलंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है फिर? अब समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र मैं बता देता हूं आपको, पहले भी हमने आपको लिखाया था, बताया है। ये होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल, जो भुजाएं समांतर हैं इनका योग, और गुणा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो हमारे इस समलंब का नाम क्या है, इसका नाम है ADEF। तो चतुर्भुज ADEF का क्षेत्रफल, ठीक है, समलंब है 1/2। कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं हमने बताया, EF और AD। EF है 30 मीटर, AD है 15 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों के बीच की जो ये दूरी, जो लंबवत दूरी है, कितनी हमने दिखाई यहाँ पे, 15/2 ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 30 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45 गुणा 15, और नीचे आ गया 2 गुणा 2 4। 15 से 45 को गुणा कर लेते हैं, 15 गुणा 5 75 होता है, 75 15 गुणा 5 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 चक्कू 60, और 7 हो गए 675 आ गया, बट्टे 4 टुकड़े हम इसको कर देने हैं। ठीक है, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग 6 में जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 2 के बगल में 7 उतरेगा 27, 4 छक 24 होता है, 25 26 27, यानी कि 3 बच गया, 3 के बगल में 5 उतर जाएगा तो 35 हो जाएगा, 4 8 32, कितना बचा, 33 34 35, 3 बच गया, 3 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 3 के पीछे लग जाएगा 0, 4 7 28, 2 बचेगा, 2 के पीछे 0 लगेगा तो 4 5 20, इतना वर्ग मीटर। अब इसने जो आकृति बनाई है, बिल्कुल क्या किया, 2 भाग कर दिए बराबर, तो इसका क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार एरिया, दूसरा चतुर्भुज का नाम है
ए से डी, डी से सी, सी से बी, ये भी आ जाएगा 168.75 वर्ग मीटर। ठीक है, क्यों? बिल्कुल सही में देखो, ये 30 है, ये भुजा भी 15 है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ये 15/2 है, तो ये भी 15/2 होगी। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि एरिया ऑफ पंचभुज, ठीक है, ये तो चतुर्भुज था 1 2 3 4, लेकिन पूरी जो आकृति है क्या है? पंचभुज है। इसका नाम है ABCEF। कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 168.75 धन 168.75 जोड़ देते हैं। देखो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। कितना आ गया? 337.50 वर्ग मीटर। अब हम आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या है? कविता का आलेख है। कविता ने क्या किया? जैसे कि आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये हमको दिया है 15 मीटर, ये भी हमको दिया है 15 मीटर, यहाँ देखो 15 15, ये वाली भुजा भी कितनी है? 15 मीटर। तो इसके सामने क्या होगी? ये भी 15 मीटर हो जाएगी, और ये क्योंकि दोनों में 90 दिखा रहा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा 15 मीटर होगी। और ये दो भुजाएं हमको बताई हैं? नहीं बताई हैं। हमको पूरे की बीच की दूरी, ये हाइट पता है हमको इतनी, ये हाइट है 30 मीटर, तो 15 कम कर दो तो कितनी बच जाएगी? ये वाली हो जाएगी 15 मीटर। तो यानी कि कविता ने क्या किया? एक बना त्रिभुज जिसका बेस 15 मीटर है और हाइट भी 15 मीटर है, ऊंचाई भी। और दूसरा क्या बन रहा है? देखो ये एक समकोण, समकोण 15 15 15, चारों भुजाएं 15 हैं, तो ये बन गया एक वर्ग। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। कविता ने जो त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है? 15 मीटर में खड़ा है, और ऊंचाई भी 15 मीटर है। 15 गुणा 15 होता है 225 के 2 टुकड़े कर देने हैं, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10 वर्ग मीटर। दूसरा इसने क्या वर्ग में बांटा, तो क्या निकाल देंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, भुजा है 15 मीटर, 15 मीटर गुणा 15 मीटर हो जाएगा 225 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से पंचभुज जो है हमारा पूरा एरिया ऑफ पंचभुज, हमने नाम लिया है उसका ABCEF, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 112.5 वर्ग मीटर में 225 वर्ग मीटर जोड़ देंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद यहाँ हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0.5 बचा। अब इकाई में इकाई ये 2 है, ये 5 है, 5 2 7, दहाई में 2, दहाई में 1 2 और 1 3, सैकड़े में 2 और 1 3, कितना आ गया? 337.5 वर्ग मीटर। और इस विधि से जब निकाला था ज्योति ने, तो कितना आया था? 337.5 वर्ग मीटर। तो दोनों विधियों से समान आया। तो हमसे पूछा है, दोनों से निकालने के लिए कहा था, और हमसे ये पूछा है क्या कोई और तरीका भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि क्या कोई और तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता है। ज्योति ने ऐसे बदला, कविता ने ऐसे। आप कोशिश कीजिए क्या कोई और तरीका भी हो सकता है या नहीं हो सकता।